तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर गुरु और केतु की युति आपके चार्ट में है तो ये आपको क्या प्रभाव दे सकती है। देखिए, गुरु और केतु दोनों ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए ग्रह हैं और जब दोनों ये युति कर रहे होते हैं आपके चार्ट में तो इसको हम गणेश योग या योगिनी योग कहते हैं। साथ ही साथ ये योग ऐसा है जिसमें आपने ये सुना होगा बहुत बार कि केतु जिस भाव में भी होते हैं उस भाव के प्रति वो एक प्यास जगाते हैं, उस भाव के रिजल्ट्स को वो सोख लेते हैं, उस भाव के जो रिलेशन है आपके उनसे संबंधित आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है, रिलेशन मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है और एक तरह से केतु उस भाव से आपको डिटेच करके रखते हैं। अब मोस्ट कॉमनली यहाँ पे जब भी गुरु और केतु युति करेंगे आपके किसी भी भाव में चार्ट में तो उस भाव से संबंधित जो गुरु वहाँ रिजल्ट देने वाले हैं केतु उन गुणों को या केतु उन रिजल्ट्स को सोख लेंगे। तो अब क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होगा जब आपको गुरु के जो परिणाम हैं वो भी ठीक तरह से नहीं मिल पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ये युति कई बार बहुत ही अच्छा परिणाम देती है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये जो युति है वो इतना प्रभावशाली या इतना आजकल के भौतिक जगत में अच्छे परिणाम देता हुआ नहीं देखा गया है। साथ ही साथ ये युति में आपको अगर राशि आपकी मीन है या फिर धनु है, जिस राशि में इनकी युति हो रही है वो राशि अगर इन दोनों में से है तो बहुत अच्छा परिणाम फिर भी मिल सकता है। अदरवाइज केतु यहाँ क्या करेगा, अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी है और केतु यहाँ पर बली है तो निश्चित रूप से वो गुरु के जो गुण हैं उनसे आपको वंचित कर देगा, गुरु के परिणामों से वो वंचित कर देगा। तो गुरु जो एक आपको बिल्कुल सही मार्ग दिखा रहे, गुरु एकदम आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आपको लेकर चल रहे और दुनियादारी के साथ भी जोड़कर आपको चल रहे, वो मार्ग से आपको केतु दूर हटाने का काम करते। और केतु का संबंध है बिल्कुल पारलौकिक जो अनुभव है, पारलौकिक शक्तियों का जो खोजना है, शक्तियों को जो खोजना और उनके अंदर विश्वास करना, उनके साथ अपने आप को आत्मसात करना और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ केतु लेकर जाता है। तो आधुनिक जो जगत है, जो भौतिक जगत है, उससे परे है केतु और उससे बिल्कुल परे है, उससे इतना परे है कि केतु को ये सब पसंद नहीं है, मोह माया केतु को पसंद नहीं है। तो गुरु के साथ जब वो आता है तो गुरु वाले जो गुण होते हैं गुरु में, जैसे आपका भाग्य, आपकी संतान, आपका धन, आपकी वेल्थ और आपका जो ज्ञान होता है, आपका जो भी ओवरऑल आपके पास एक विवेक होता है, इन सब से आपको केतु परे लेकर जाता है। तो इस केस में जब भी ये युति होगी आपके चार्ट में तो गुरु अपने पूर्ण परिणाम देने में कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा। आपको गुरु अपने हिसाब से चलाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन उसको वहाँ केतु है वो दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में आपके मन में कई कई बार असमंजस की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगी। अगर ये युति आपके मीन या फिर धनु राशि में बन रही है तो ये संकेत है कि आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्म की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है। आपके कुंडली के 12वें भाव में अगर ऐसी युति बन रही है या फिर लग्न में बन रही है तो ये आपके अति आध्यात्मिक होने के संकेत हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ये संकेत जरूर हैं। लेकिन अब आप इस जन्म में जो आपने जन्म लिया है उसमें ये हो सकता है कि पिछले जन्मों में आपने गुरु से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं, गुरु से संबंधित जो भी गुण हैं उनका बहुत अच्छे से उपभोग कर लिया होगा। तो अब आपको उन गुणों की, उन कारकों की कमी दिखाई दे रही है इस जीवन में। तो यहाँ पर मोस्टली यही प्रभाव आपके चार्ट में देखा जा सकता है। अब जिस भाव में भी आपके गुरु और केतु की युति बन रही है वहाँ आप ये देखें कि केतु की प्लेसमेंट कैसी है वहाँ पर और इनके बीच में जो आपके चार्ट में कंजक्शन जो बन रहा है, डिग्री का डिफरेंस कितना है, क्योंकि केतु हमेशा वक्री रहती है तो आपको वक्री वाले के हिसाब से सोचना पड़ेगा और गुरु अगर आपके मार्गी स्थिति में बैठे हो तो आपको उस हिसाब से उनको देखना पड़ेगा और उसके बाद डिग्री का डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने डिग्री का डिफरेंस निकल के आ रहा है। अब ये कंजक्शन जितना ज़्यादा क्लोज होगा हो सकता है कि आपको गुरु वाले परिणामों से उतना ही ज़्यादा वंचित रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये केस निकल के आता है कि अब आपने हो सकता है पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए हैं या पूर्व जन्मों में आपने गुरु से संबंधित जो परिणाम हैं या गुरु के जो कारकत्व हैं उनका अति उपभोग किया है, उनको आपने ऑलरेडी आपने काम में ले लिया है, यूज कर लिया है। तो अब आपको वो परिणाम नहीं मिलने वाले और आपको अगर वो
लेने भी हैं, वो परिणाम आपको प्राप्त भी करने हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको वो परिणाम हासिल होंगे या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो लक है, लक कभी कभी जातक का बहुत अच्छे से साथ नहीं देगा अगर गुरु और केतु की युति है तो। साथ ही उसका धन और ये जो भी आजकल का जो समय है, भौतिकवादी जो चीज़ें हैं, उनकी तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहेगा। समय के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होता जाएगा और वो पारलौकिक कुछ अनुभव करेगा अपने जीवन में हमेशा। तो आपको स्वप्न में या फिर ऐसे भी कुछ अनुभव हो सकते हैं। साथ ही आपके कुछ ऐसे इंट्यूशंस पावर जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, या पास्ट के कुछ अनुभव आपके ऐसे रहे होंगे पास्ट लाइफ के, जिसकी वजह से आपके वो प्रेजेंट लाइफ में वो अब आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे वो लक्षण। तो आप यहाँ पर ज़्यादातर अगर पारलौकिक कोई भी अनुभव करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अब पारलौकिक शक्तियों से केतु कनेक्ट कर रहे हैं और आपको पास्ट लाइफ के ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इस जन्म में भी झेलने पड़ सकते हैं। तो यहाँ मोस्टली आपको केतु है वो गुरु वाले गुणों से दूर लेकर जाएगा और ऐसे केस में कभी कभी जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है। तो जातक अपने ज्ञान का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएगा। जब वो बेहतर उपयोग नहीं कर पाएगा तो जातक का यूज कोई और करेगा, आपके दोस्त करेंगे, आपके सामने जो लोग आएंगे जिनसे आपका व्यवहार होगा वो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो किसी ना किसी को तो आपके ज्ञान का फ़ायदा होगा। लेकिन केतु बिल्कुल अंधा है, तो केतु अंधा होने की वजह से वो गुरु को भी लगभग वो अंधा कर देता है। यानी गुरु बहुत ही ज़्यादा सात्विक ग्रह है और इसके बावजूद जब वो केतु के साथ आ जाता है तो कुछ हद तक जो केतु की छाया है वो गुरु पर भी पड़ जाती है। और ये छाया कितनी ज़्यादा पड़ती है उतना ही ज़्यादा आपको गुरु वाले परिणामों में आपको कुछ ना कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी। अब आपके चार्ट में गुरु कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं, उन भावों से संबंधित आपको कुछ कठिनाइयाँ जीवन में ज़रूर आ ही सकती हैं। साथ ही ये युति देखिए, अगर आपको अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है, आपको तंत्र मंत्र या इस प्रकार के कुछ पारलौकिक कोई और काम करने, साधना वगैरह करनी है, उपासना वगैरह, साधना वगैरह इस प्रकार के कुछ काम करने हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तब तो ये युति आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज आपको यहाँ पर ये भगवान की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है, ये कुछ ऐसी शक्तियों की तरफ आपको आकर्षित करता है। ये योग जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उपासना की तरफ लेकर जाता है, आध्यात्मिक पूर्णतया जीवन की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव है, अब आपको प्रभाव देखना पड़ेगा। अगर केतु का प्रभाव यहाँ ज़्यादा पड़ रहा है तो आपको गुरु वाले रिजल्ट्स प्राप्त करने में जीवन में हमेशा कठिनाई आ सकती है। और आपका संतान के साथ भी अच्छा कनेक्शन ना हो, आपका भाग्य बहुत अच्छे से साथ ना दे, भले ही आप जीवन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कितनी भी कर लें, भले ही आप कितने भी आध्यात्मिक हैं, आप कितने भी पूजा पाठ कर रहे हो, कितने भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, पर फिर भी आपका सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और आपके पास पैसे की कमी हो रही है, आपको पैसा समय पर नहीं मिलता, अगर मिलता है तो भी वो खर्च हो जाता है। इसी तरह से केतु आपको त्याग की भावना देते, केतु आपको गुरु वाले जो गुण हैं उनसे डिटेच करते हैं। तो यहाँ जातक काफ़ी बार वो परेशानी में रहता है। और केतु की ये जो युति है, अगर यहाँ केतु प्रभावी होता है तो जातक इतना ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस में महसूस नहीं करता कभी कभी, और वो काफ़ी बार परेशान होता है। थोड़ा सा भी अगर कुछ उसकी लाइफ में गड़बड़ होती है तो उससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो उठता है। तो अब केतु और गुरु का आपको देखना पड़ेगा, गुरु और केतु का जो युति है कौन से भाव में है। तो अब ये आपको डिटेच करने वाला है उस पर्टिकुलर हाउस से। और साथ ही गुरु और केतु अगर अब बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में, यहाँ पर गुरु अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ऑलरेडी, तो आपको गुरु वाले परिणाम प्राप्त करने में और भी ज़्यादा कठिनाई आएगी। तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखी गई, एक तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी बार इन लोगों को प्रॉब्लम आती ही आती है, भले ही सप्तम से संबंध हो या ना हो, लेकिन इनका कुछ अलग ही रवैया होता है। इनका एक ब्लाइंड, हम कह सकते हैं एक ब्लाइंड रवैया होता है। वर्तमान जो जगत है इसके प्रति इनमें कोई आसक्ति नहीं होती, और ये हालांकि भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा अंधभक्ति वाले भी हो सकते हैं, अंधविश्वासी भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इनको पारलौकिक अनुभव बहुत ज़्यादा होंगे इस जीवन में।
तो ये जो युति है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है यहाँ पे। अब आपको अगर गुरु वाले परिणाम प्राप्त करने हैं, आपको गुरु के कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं, तो गुरु को आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको आपके ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने परिणाम हैं वो गुरु के अब प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु से संबंधित जो आपके रिलेशंस है, गुरु से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं, वो भी इस युति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो कुछ इस प्रकार के ही परिणाम आपको गुरु और केतु की युति में मिलते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।